नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से तमाम फैक्ट्रियां या कामकाज बंद है। हालांकि दिल्ली में अब कुछ व्यावसायिक और शिक्षण संस्थानों को छोड़कर तमाम कामकाज शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बीच कुछ अच्छे और सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले। उन्हीं अच्छे बदलावों में से एक है यमुना का साफ हो जाना। यमुना पिछले 25 सालों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर भी मैली की मैली ही थी, लेकिन 2 महीने के लॉकडाउन में ही बिना एक पैसा खर्च किए ये साफ हो गई। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से जुड़े एक अधिकारी राजीव चौहान पिछले 30 साल से यमुना नदी पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मैं 2000 से यमुना एक्शन प्लान में काम कर रहा हूँ और पिछले 20 सालों में मैंने कभी इस नदी को इतना साफ नहीं देखा। प्रदूषण का स्तर इतना कम हो गया है कि उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना का पानी बिल्कुल साफ है। यहाँ चंबल नदी भी गंदगी को साफ करने में मदद करती है। उन्होंने कहा, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि लॉकडाउन का असर सभी नदियों पर पड़ा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के शोध से ये पता चला है कि राजधानी में यमुना लॉकडाउन के पहले की अपेक्षा 33% ज्यादा साफ है। ये भी देखने को मिला है कि मथुरा में जाकर यमुना का प्रदूषण और कम हुआ है। दिल्ली में नदियों के संरक्षण के काम में लगे दीवान सिंह का कहना है कि नदी खुद अपनी प्राकृतिक क्षमता के दम पर साफ हुई है। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उद्योगों से निकले कचरे को फिर से यमुना में गिराने से रोकें। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 1400 किलोमीटर लंबी यमुना नदी 7 राज्यों से होकर बहती है और इसमें उद्योगों से निकला कचरा बिना ट्रीटमेंट के ही गिरा दिया जाता है। हरियाणा के पानीपत और दिल्ली के बीच मथुरा और आगरा तक यमुना में इतना ज्यादा कचरा गिराया जाता है कि ये नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी बन जाती है। यमुना में 80% प्रदूषण इन्हीं क्षेत्रों की वजह से है। 25 मार्च को हुए लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद से ही यमुना नदी के साफ होने की तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर होने लगी। अब यमुना में फिर से प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। पानी को कल-कल बहते हुए देखा जा सकता है। यमुना के आसपास स्वच्छ वातावरण है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन के खुलने के बाद क्या यमुना इतना साफ रह पाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।